झारखंड को अगर सच में समझना हो तो सिर्फ नक्शों से काम नहीं चलेगा। इसकी आत्मा को समझना होगा, और वो आत्मा बसती है यहाँ की नदियों में, जो इस धरती की असली कहानी कहती हैं। जानते हैं, यहाँ की हर नदी बस दो ही कहानियां सुनाती है। एक कहानी उन नदियों की है जो उत्तर की तरफ बहकर गंगा से मिलने का लंबा सफर तय करती हैं, और दूसरी कहानी उन नदियों की जो पूरब और दक्षिण की ओर अपना अलग रास्ता बनाकर सीधे समुंदर में जा मिलती हैं। तो चलिए, इन्हीं दो अलग अलग सफरों की कहानी को जरा शुरुआत से समझते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है छोटा नागपुर पठार से। इसे आप झारखंड का दिल समझ सकते हैं। एक ऊंची जमीन जहां से सारी नदियां पैदा होती हैं। और मजे की बात यह है कि यहीं से ये भी तय हो जाता है कि कौन सी नदी किस दिशा में बहेगी। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, अपवाह प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत आसान। सोचिए, एक मेन नदी है और उसकी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं और पूरे इलाके का पानी इकट्ठा करके अपने साथ बहा ले जाती हैं। बस इसी नेटवर्क को अपवाह प्रणाली कहते हैं। तो ये जो छोटा नागपुर पठार है ना, ये एक तरह से नदियों के लिए ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ये झारखंड की नदियों को दो बड़ी टीमों में बांट देता है। एक टीम है उत्तरवर्ती नदियों की, जो उत्तर की ओर बहकर गंगा नदी सिस्टम में शामिल हो जाती हैं, और दूसरी टीम है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों की, जो अपना रास्ता खुद बनाकर सीधे बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। यही वो दो कहानियां हैं जिन्हें हम आज करीब से देखने वाले हैं। तो चलिए पहली कहानी को पकड़ते हैं। ये उन नदियों की कहानी है जो उत्तर की तरफ गंगा मैया से मिलने का सफर तय करती हैं। इस टीम में कौन कौन है? सोन, पुनपुन, उत्तरी कोयल और सकरी, ये कुछ बड़े नाम हैं। ये सभी नदियां पठार के उत्तरी ढलान से उतरती हैं, बिहार के मैदानों में पहुंचती हैं और आखिरकार गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिल जाती हैं। लेकिन इनमें से एक नदी है जो सबसे खास है, सोन नदी। ये निकलती तो है अमरकंटक की पहाड़ियां से और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। पर इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? ये झारखंड की ज्यादातर नदियों की तरह सूखती नहीं, बल्कि साल भर बहती है। इसीलिए इसे सदा नीरा कहते हैं। हाँ, झारखंड में इसका सफर बस 45 किलोमीटर का ही है, पर यह खासियत इसे सबसे अलग बना देती है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे बड़े हिस्से पर। अब हम पूरब और दक्षिण की ओर बहने वाली दो विशाल नदियों से मिलेंगे, और यहाँ एंट्री होती है दामोदर की, एक ऐसी नदी जो शोक भी है और जीवन भी। इसे सदियों तक एक नाम से जाना गया, बंगाल का शोक। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, इसकी विनाशकारी बाढ़ों ने इतिहास में इतनी तबाही मचाई है कि लोगों ने इसे ये नाम दे दिया। तो ये निकलती कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार के टोरी इलाके से, और इसका सफर खत्म होता है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलकर। और लंबाई देखिए, कुल लंबाई तो है 592 किलोमीटर, लेकिन इसमें से 290 किलोमीटर का लंबा सफर ये झारखंड में ही तय करती है। और बस यही बात इसे झारखंड की सबसे लंबी नदी बना देती है। लेकिन दामोदर की कहानी में ना एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो लोग इसे देव नदी मानकर पूजते हैं, और वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकीकरण का असर इस पर ऐसा पड़ा है कि ये झारखंड की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी भी बन गई है। और हाँ, दामोदर अकेली नहीं बहती, इसकी अपनी एक पूरी टीम है। बराकर, कोनार, जमुनिया और भेरवी जैसी कई सहायक नदियां अपना पानी लाकर इसे और भी विशाल और ताकतवर बना देती हैं। दामोदर के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी नदी की जिसकी कहानी दामोदर से बिल्कुल अलग है। इसका नाम है स्वर्ण रेखा। इसका नाम सुनिए, स्वर्ण रेखा, यानी सोने की लकीर। और पता है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में ऐतिहासिक रूप से इसकी रेत में सोने के छोटे छोटे कण मिलते रहे हैं। ये नदी रांची के पास नगड़ी गांव से निकलती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब ये बात बहुत खास है, क्यों? क्योंकि ये झारखंड की इकलौती ऐसी बड़ी नदी है जो किसी दूसरी नदी में नहीं मिलती। ये आज़ादी से अपना रास्ता खुद बनाती है और सीधा समंदर तक पहुंचती है। और इसके इस स्वतंत्र सफर में इसका साथ देती हैं खरकई, कांची, राडू और जुमार जैसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां। तो अब इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने रखकर देखते हैं। दामोदर जो हुगली में मिल जाती है, और स्वर्ण रेखा जो सीधे समंदर में। दामोदर जिसकी पहचान बंगाल के शोक और सबसे प्रदूषित नदी की है, वहीं स्वर्ण रेखा जिसकी पहचान सोने की नदी और एक आजाद सोच वाली नदी की है।
दोनों झारखंड के लिए बेहद जरूरी हैं, पर दोनों की कहानियां कितनी अलग हैं। तो हमने अलग अलग नदियों की कहानियां तो देख लीं, पर इन सब में कुछ बातें एक जैसी हैं। ये वो बातें हैं जो मिलकर झारखंड की सभी नदियों का असली चरित्र, उनकी आत्मा को बनाती हैं। देखिए, 3 खास बातें हैं। पहली, सोन नदी को छोड़ दें तो यहाँ की लगभग सारी नदियां मौसमी हैं, मतलब बरसाती। मॉनसून आया तो पानी से भर गईं, उफान पर आ गईं, और जैसे ही गर्मी आई सिकुड़ जाती हैं। दूसरी बात, ज्यादातर नदियों में नाव चलाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पठार का रास्ता चट्टानी और बहुत उबड़-खाबड़ है। हाँ, इसका एक अपवाद जरूर है, मयूराक्षी नदी, जिसमें नाव चल सकती है। तो भले ही ये नदियां साल भर पानी से लबालब न रहते हों, पर इस बात में कोई शक नहीं कि यही इस पूरे इलाके की असली लाइफलाइन है। यहाँ की खेती, यहाँ के समुदाय, सब कुछ इन्हीं पर तो निर्भर करता है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। ये जीवन रेखाएं जो अक्सर सूख जाती हैं, आज जब जलवायु और मौसम इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो इन बेचारी बारिश पर निर्भर नदियों का भविष्य आखिर क्या होगा?